अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उम्मत मुसलमान समेत पूरी दुनिया की नज़रें अब तुर्की पर हैं, क्योंकि तुर्की अब मुआहदा लौज़ान से बाहर हो जाने वाला है। क्योंकि 2023 शुरू हो चुका है और अब तुर्की 100 साल आज़ादी का जश्न मनाकर अपनी तरजीहात और आगे उठाए जाने वाले इक़दामात का इशारा भी दे रहा है। और इसी हवाले से तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पूरी दुनिया को ललकारते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि तुर्की अपनी सलमियत पर समझौता नहीं करेगा और हम तुर्की की जानिब उठने वाली हर टेढ़ी आँख को बाहर निकाल देंगे। नाजरीन, 2023 मुआहदा लौज़ान के इख्तिताम का साल है। यह मुआहदा आखिर है क्या, और इस मुआहदे के इख्तिताम के बाद तुर्की अपने खिलाफत की बहाली की कोशिश कर सकता है? क्या तुर्की मुआहदा लौज़ान से आज़ाद होकर उम्मत मुसलमान की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है या नहीं? मुआहदा लौज़ान के बाद ये एक बड़ी मुसीबत जो तुर्की के रास्ते की रुकावट है वो है मुआहदा सेवरे, जिसे सेवरे मुआहदा कहते हैं। ये सेवरे मुआहदा आखिर है क्या चीज़, और मुआहदा लौज़ान के बाद सेवरे मुआहदा तुर्क वालों के लिए क्यों परेशानी का सबब बन सकता है? इसके जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। और हाँ नाजरीन, इससे पहले मेरे चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन को सब्सक्राइब और अगर घंटी के बटन को ऑन नहीं किया तो ऑन कर दें। नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया वो सल्तनत है जिसने दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर तकरीबन 625 साल तक बड़ी शान और शौकत के साथ हुकूमत की, और इस वक्त इसे तुर्की नहीं बल्कि अनातोलिया कहा जाता था। काई कबीले के अर्तुगरुल गाजी की बहादरी ने इस्लामी दुनिया के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए थे, जिनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिसने एक तवील अरसे तक आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की। मगर आज से तकरीबन 100 साल पहले इस्लामी दुनिया का ये अजीम मुल्क और सल्तनत उस्मानिया अंग्रेज़ों की साजिशों और अपनों की गद्दारियों की वजह से जवाल पजीर हो गया, और शिकस्त के बाद अजीम सल्तनत उस्मानिया को 40 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया को 40 इस्लामी मुल्कों में तकसीम कर दिया गया और गैर तुर्क रियासतों को आज़ादी दे दी गई, जिसके बाद 40 जुलाई 1923 को तुर्की के साथ स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में बरतानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली और जापान जैसे मुल्कों ने एक मुआहदा किया जिसे मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। इस मुआहदे के बाद रूह से तुर्की मैशियत और दीगर अमूर पर पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। तुर्की में सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके एक सेकुलर मुल्क करार दे दिया। इसके बाद तुर्की पर कई पाबंदियाँ आयद हुई, जिनमें चंद ये हैं कि तुर्की से तेल निकालने की इजाज़त भी छीन ली गई और अबनाए फ़ोर, जिसे बहर मुज़दार कहा जाता है, उसको बैनुल अक़वामी रास्ता बना दिया गया, जिसकी रूह से तुर्की अपने समंदरी रास्तों से गुजरने वाले गैर मुल्की जहाज़ों से कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। इन शराइत पर अमल करते हुए मुस्तफ़ा तुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी और तुर्की को नए सिरे से मुनज़्ज़म करके अंगरा को जदीद तुर्की का दारुल हुकूमत बना दिया गया। लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, तुर्की ने मुआहदा लौज़ान की पाबंदियों के बावजूद अब तक तरक्की का सफ़र जारी रखा है, और जब से तैयब एर्दोगान की हुकूमत आई है तुर्की को 4 चांद लग गए हैं, क्योंकि तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने IMF का कर्जा उतार दिया है और IMF के चुंगल से तुर्की को बचा लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की यूरोपीय यूनियन कस्टम का मेंबर भी है, जिसकी वजह से तुर्की को इन मुल्कों में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की सहूलत हासिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की अबनाए फोर्स पर फास्फोरस पुल एशिया को यूरोप से मिलाता है, और तुर्की G20 ममालिक का रुकन और दुनिया की 17वीं उभरती हुई मीशत भी है। तुर्क फौज न्यूटो की दूसरी बड़ी आर्मी है, जबकि तुर्की दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी है, जहाँ सालाना 7 करोड़ से ज़्यादा गैर मुल्की सयाह आते हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के विजन के मुताबिक तुर्की 2023 तक दुनिया की 10 बड़ी मीशतों का हिस्सा बन जाएगा। विजन 2023 में तुर्की की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP 2.6 खरब डॉलर तक जा पहुँचेगी, और तुर्की सियाहत में दुनिया के 5 बड़े ममालिक में शामिल होने का हदफ रखता है। तुर्की के कौंसल जनरल की काविशों से पाकिस्तान और तुर्की में सियाहत को तेज़ी से फ़रोख्त हासिल हो रही है। जुलाई 2023 में 100 साला मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की अपना तेल निकालने और फ़रोख्त करने में आज़ाद होगा, जिससे तुर्की की मईशत मजबूत हो जाएगी और वह एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, और पूरी दुनिया में एक बार फिर मुस्लिम ममालिक को अपने साथ शामिल करके एक मजबूत इस्लामी ब्लॉक बना सकता है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मगरब को इस बात का भी खौफ है कि तुर्की मुआहदे के खात्मे के बाद खिलाफत उस्मानिया की बहाली की कोशिश भी कर सकता है, जिसकी वजह से मगरबी ममालिक मुआहदे के ख़त्म होने से परेशान हैं। इस अहम मसले पर मगरब का मौक़िफ़ यह है कि सल्तनत उस्मानिया और मगरबी इत्तेहादियों के माबैन 10 अगस्त 1920 को होने वाले असल मुआहदा सेवरा कहा जाता है, जिसको 24 जुलाई 1923 का मुआहदा
माहदा लौज़ान कमाल अतातुर्क की जमहूरियत तुर्की और मगरबी ताक़तों मबैन हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। और उनके मुताबिक माहदा लौज़ान की मुद्दत 100 साल नहीं थी, बल्कि ये गैर इख्तितामी था और इसकी कोई मुद्दत नहीं रखी गई थी। इसके बाद माहदा सेवरे की रूह से सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की अस्करी तौर पर फ़्रांस, इटली और बरतानिया के ज़ेर कब्ज़ा आ गया था। इराक़ और मिस्र बरतानिया, जबकि शाम, त्यूनस, अलजायर और लीबिया इटली के कब्ज़े में चले गए थे, जबकि सऊदी अरब शरीफ मक्का सल्तनत एजाज करार पाई। इस तरह तुर्की की माली वसाइल 3 मुल्कों बरतानिया, फ़्रांस और इटली के हवाले कर दिए गए थे। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान इस्लाम पसंद लीडर हैं, जिन्होंने यूरोपियन माहौल में ढले तुर्कों को आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ राग़िब किया है। अमरतुल गाज़ी एक तरीक की शक्ल में इनकलाब बर्पा कर सकता है और इन अहम हक़ाइक़ के पेश नज़र 2023 के बाद तुर्की मुस्लिम उम्मा के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जो इस्लामी रियासत कायम होनी है, उसकी रुकावट माहदा लौज़ान नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि माहदा लौज़ान 2023 के एंड यानी कि जुलाई में ख़त्म हो रहा है। लेकिन अभी एक और माहदा तुर्की के लिए परेशान कुन है, जिसे माहदा सेवरे कहते हैं। माहदा सेवरे का ताल्लुक सल्तनत उस्मानिया की बहाली से है। अगर माहदा सेवरे को किसी तरीके से हल कर लिया गया और इसके मकासद को पूरा कर दिया गया तो इसकी ख़त्म होने के चांसेस मौजूद हैं, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया और इस्लामी रियासत कायम हो सकती है। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए, और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।